दोस्तों, इस दुनिया में किसी जिंदगी का आना सच में एक कमाल का जादू होता है। बेशक आपके दिमाग में किसी के जन्म की अलग ही छवि बन जाती है। एक महिला किसी बच्चे को जन्म देने के दौरान दर्द से चिल्लाती रहती है, जिसे कोई भी पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं। बहरहाल, इंसानों के जन्म देने का सारा क्रियाकलाप तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जन्म देते हुए देखा है? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से एक अलग ही क्रिया है। इस वीडियो को देखते हुए आप प्रकृति की उस शक्ति को देखकर हैरान हो जाएंगे। आप शायद ये कहेंगे कि इंसान भी इस तरह से जन्म क्यों नहीं दे सकता, लेकिन सच में मुझे आपको ये वीडियो दिखाते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे क्या आपको पता है, एक डॉग का बच्चा थैले से बाहर आता है, या एक मादा हाथी सीधे अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है। आज आप प्रकृति के कुछ जानवरों के जन्म के क्रियाकलाप के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि एक लाल कंगारू का जन्म कैसे होता है। क्या आपको पता है, एक मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब एक मादा हाथी को दिन में यदि प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हमेशा हाथी अपने बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। सच में ये कमाल की बात है। इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि एक मादा हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीनों का होता है। जरा सोचिए, कभी किसी औरत को इतने वक्त गर्भ धारण करना हो तो कैसा होगा? बेशक ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का वजन लगभग 113 किलो होता है। सचमुच ये बहुत बहुत भारी है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चलिए, यदि हाथी को देखकर आप हैरान हो गए हो तो यहाँ पर एक और जानवर है जिसे देखकर आपको उतनी ही हैरानी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता की। ध्यान रखिए, ये कोई आम चीता नहीं है। इसका नाम है मिलानी, और ये मेट्रो रिचमंड जू, जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है, वहां पर रहती है। और ये उसका पहली बार था जब इसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि चीता बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, इसीलिए जन्म देने का समय इनके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। जरा इसे देखिए, कई घंटे अकेले रहने के बाद इसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपने पहले मौके पर ही इसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। ये जो फुटेज आपने देखी, ये 19 सितंबर 2014 की है। सच में ये कमाल का था। एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सचमुच एक बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। यदि आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते हुए ऐसे ही बच्चे को जन्म दे देती है तो यकीन मानिए आप गलत हैं, बल्कि ये तो एक लंबा क्रियाकलाप है। इसीलिए डॉल्फिन्स को धैर्य रखने के मामले में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और अब देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। ये इनका अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगने वाले जोर को लगाने का तरीका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता लगा कि जब डॉल्फिन का बच्चा बाहर आता है तब अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे वो अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है मानो सालों से वो इसी तरह तैरता चला आ रहा है। एक राइनोसेरस एक बच्चे को जन्म दे रही है। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आम घटना नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीने का होता है, और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए, 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर सही समय पर वहाँ कैमरा नहीं लगाया गया होता तो। और सच में राइनो के बच्चे को जन्म देने का काम बहुत तेज होता है। हाथी के बच्चे की तरह राइनो का बच्चा भी शुरुआत में अवचेतन हालत में होता है। मादा राइनो उसके पास बैठती है और उसे जीभ से सहलाती है। जन्म के समय राइनो का बच्चा लगभग 45 किलो का हो सकता है। जन्म के समय ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता। इसके बाद इसकी माता इसे खड़ा होने में मदद करती है। अब ये एक कमाल का दृश्य होने वाला है जब आप एक लाल कंगारू का जन्म होते हुए देखने वाले हैं। क्या आप ये देखना चाहते हैं कि एक छोटा सा जानवर अपनी माता के थैले से कैसे बाहर आता है? कमाल की बात यह है कि जब एक कंगारू का जन्म होता है तब भी वो एक एम्ब्रियो यानी कि एक भ्रूण होता है। सचमुच ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जीव बहुत जल्दी बाहर आ गया हो? इस काम में मादा को दर्द भी नहीं होता, बल्कि उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर भी आ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मुझे नहीं लगता कि कंगारू से बढ़िया और बिना दर्द के कोई जीव जन्म ले सकता हो। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता और उसका भार सिर्फ 1 ग्राम के आसपास का होता है।
थैले से बाहर आने के बाद ये बच्चा रेंगते हुए माता के किसी भी टिट्स पर खुद को जोड़ लेता है और ये वहीं कई हफ्ते बिताता है। उसके बाद ये बड़ा होकर दुनिया को देखने की समझ अपने दिमाग में घुसाकर बाहर आता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।